शांति शांति शांति। शांति। ओम। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय पर बात करते हुए हम ज्वर, जो कि बुखार के नाम से प्रसिद्ध है, उसके विषय में, उसकी पहचान आदि और उनका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, उसके लिए क्या औषधियां हैं, उनके विषय में हमने बात की। क्योंकि ज्वर एक ऐसी चीज है जो सामान्य रूप से, ऐसा मैं समझता हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे न आया हो। जन्म के समय तो ज्वर होता ही होता है हर हाल में, तो कुछ स्वाभाविकता रहती है और उसका समाधान भी रहता है। तो उसी से संबंधित जो चिकित्सा है उनके विषय में और औषधियों के विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए कुछ और औषधियों की बात करते हैं। तो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने कुछ योग और भी बताए हैं, जिसके अंतर्गत एक वत्सकादि योग है। इंद्रजौ, अमलतास, पाढ़, श्वेत वचा और कुटकी। तो इनके काढ़ा या शीत कषाय बनाया जा सकता है। ऐसे ही और भी एक योग बताया जिसमें मुरवा मूल, अतीस, नीम की छाल, पटोल पत्र और धमासा, इसका कोई शीत कषाय या काढ़ा बनाकर पिलाया जा सकता है। अथवा तीसरा योग और भी है, जिसमें लाल वचा, मोथा, खस, मुलहठी, हरड़ बहेड़ा, आंवला और बलामूल। तो ये तीसरा योग है, इसका भी काढ़ा या शीत कषाय बनाकर पिलाया जा सकता है। इससे ज्वर नाश होता है। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तीनों जितने भी मैंने योग बताए, इनमें जितनी औषधियां बताई, उनमें से उपलब्ध औषधियां लेकर उनका योग बनाया जा सकता है। कुछ लोग तीनों योग में जितनी औषधियां बताई हैं उन सबको ही मिलाकर और काढ़ा तैयार कर लेते हैं। वो और भी अधिक प्रभावशाली और अधिक प्रकार के ज्वरों में और विशेष काम करने वाला हो जाता है। फिर एक हिम बताया गया है। हिम, हिम किसे कहते हैं कि रात भर कुटी हुई औषधियों को जल में भिगो देते हैं और सुबह उसको छानकर पीते हैं, वो हिम कहलाता है। तो ऐसा ही एक हिम यहाँ बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने। महुए का फूल, मोथा, मुनक्का, गंभारी, फालसा, त्रायमाण, खस, हरड़ बहेड़ा, आंवला और कुटकी, ऐसे 11 औषधियां हैं। इनको कूट कर और पानी में भिगो देंगे, रात भर भीगा रहेगा ये, और उसको छान कर जो जल बचेगा उसको
प्रातःकाल पिया जाए। तो ये प्रयोग ऐसा है कि इस प्रयोग से भी मनुष्य का ज्वर बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो ऐसे ये योग है। फिर एक जो बात आई थी कि भाई सन्निपात ज्वर, जिसमें तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो ऐसा जो दोष प्रकोप होता है त्रिदोष का, तो ऐसे सन्निपात ज्वर जो होता है उसको कैसे नष्ट किया जाए, तो उसके लिए भी उपाय बताया गया, औषधियां। छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, ये दोनों, इंद्रजो, मोथा, देवदारू, सौंठ, चव्य, इतनी औषधियां, यानी कि 7 औषधियां हैं ये। तो इसका, इन औषधियों का काढ़ा बनाया जाता है और उससे फिर ये त्रिदोष जो ज्वर है वो नष्ट होता है। ऐसे ही अगर ज्वर के रोगी के दोष विशेष रूप से बद्ध हो जाएं, विबद्ध हो जाएं ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए और योग बताते हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी, कि चमेली के पत्ते, आंवला, मोथा, धमासा, ये 4 औषधियां लेकर इनका काढ़ा कर लेते हैं और इस काढ़े को रोगी, जो ज्वर का रोगी है, उसको पिलाया जाता है। तो जो सन्निपातज ज्वर है उसको भी ये नष्ट करता है, साथ ही जो विबद्ध दोष हैं उनको भी खोलता है, रुके हुए दोषों को भी वो ठीक करता है ये काढ़ा। इसके साथ में एक और चीज बताई गई कि इस काढ़े में गुड़ का प्रक्षेप दिया जाता है और काढ़े से चतुर्थांश गुड़ दिया जाता है उसमें, तो फिर उसको काढ़े को पिलाया जाता है। फिर एक और जो काढ़ा है वो बताया गया, उसको पित्त और कफ ज्वर में, पित्त कफ ज्वर जो होता है और उसमें मलबद्धता हो जाती है, तो क्या है, अनुलोमन नहीं होता, ऊर्ध्ववात हो जाती है कोष्ठबद्धता से, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाई रहती है। तो ऐसे में एक तो त्रिफला हो गया, त्रिफला में तीनों हरड़, बहेड़ा, आंवला, फिर त्रायमाण, मुनक्का, कुटकी, तो ऐसे करके ये 5 औषधियां हैं, इनका काढ़ा कर लिया जाता है। तो ऐसे काढ़े को पिलाया जाता है। और जहां मलबद्धता अधिक हो पित्त कफ ज्वर के साथ में, तो खांड का प्रक्षेप भी देते हैं। खांड का प्रक्षेप, क्योंकि खांड जो पित्त शामक होती है तो मलबद्धता को भी तोड़ती है, तो उसका प्रक्षेप देकर पिलाया जाता है। ये जो काढ़ा है वे पित्त कफ ज्वर को नष्ट करता है, साथ ही अनुलोमन भी कराता है। तो जो ऐसे मलबद्धता है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं। इसके अलावा और भी सन्निपातज ज्वर के लिए और भी बातें ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं। अगर सन्निपातज ज्वर के साथ में खांसी आदि के लक्षण भी हों, साथ में हृदय में वेदना, पार्श्व शूल,
सांस की दिक्कत और तंद्रा बहुत होती है। ऐसी स्थिति में कुछ औषधियां हैं, वो गिनाई गई हैं। तो वो है शटी, उसको कचूर भी बोलते हैं। ऐसे ही पुष्कर मूल, छोटी कटेरी, काकड़ सिंगी, दुरालभा, गिलोय, सौंठ, पाठा, चिरायता और कुटकी, ऐसे 10 औषधियां हैं। इन सबको शट्यादि वर्ग में भी गिना जाता है। तो 10 औषधियां हैं इनमें। ये औषधियों का जो काढ़ा बनाया जाता है तो फिर वो इस सन्निपातक ज्वर को नष्ट करता है, खांसी को नष्ट करता है, हृदय में वेदना को समाप्त करता है, पार्श्व शूल को ठीक करता है, अगर श्वास की दिक्कत है उसको ठीक करता है, तंद्रा इत्यादि को भी ठीक करता है। विशेष रूप से खांसी का लक्षण विद्यमान जब होता है सन्निपातक ज्वर के साथ में, तब इस काढ़े का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जैसे खांसी आदि उपद्रवों में जब सन्निपातक ज्वर साथ में है और खांसी भी साथ में है, तो उसके लिए एक और योग बताते हैं ऋषि। ये बृहत्यादि गण का योग है। छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पुष्कर मूल, भांगरी नहीं भारंगी, कचूर और काकड़ सिंगी, साथ में दुरालभा, धमासा भी कहते हैं, इंद्रजो, पटोल पत्र, कुटकी, ऐसे ये 10 औषधियां बृहत्यादि गण की हैं। तो इनसे, इनके काढ़े से भी सन्निपातक ज्वर नष्ट होता है, साथ में खांसी भी समाप्त होती है। तो ये कुछ औषधियां बताई गई हैं। ज्वर, जिस ज्वर में और काढ़ा पिलाया जाता है और वमन भी करा दिया, लंघन भी करा दिया, उपवास करा दिया और हल्के आहार देते हैं, ऐसे से रोगी की जो देह है, शरीर है, वह रुक्ष हो जाती है। रुक्षता होने से ज्वर जो है वो ठीक से शांत नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में रुक्ष रोगी के लिए घृत पान जो है वह अमृत के समान लाभदायक रहता है। तो घी का प्रयोग क्यों हितकर है? क्योंकि ज्वर को उत्पन्न करने वाला जो तेज है वह रुक्ष होता है। उस तेज द्वारा रोगी का देह भी रुक्ष हो जाता है। रुक्ष होने के कारण जो धातु पश्चात बाद में बलवान हो जाती है, वह वायु स्नेह से ही ठीक हो सकती है। असल में वायु, वात, पित्त, कफ, ये तीनों, इनको धातु भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं। तो वायु है तो धातु के रूप में, लेकिन बहुत रुक्ष होती है, जिसके कारण से घृत से उसको साधा जा सकता है। तो घी जो है इसका प्रयोग कराया जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से ज्वर में घृत जो है वो विष के समान होता है, परंतु विशेष परिस्थिति में जहां अत्यंत रुक्षता बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ करा दिया, कषाय पान हो गया, वमन हो गया, लंघन हो गया, लघु भोजन हो गया, फिर भी ज्वर शांत नहीं हो रहा है।
ऐसी स्थिति में फिर जब बहुत अधिक रुक्षता बढ़ी हुई हो, वायु बहुत अधिक बढ़ी हुई हो, उस समय घृतपान बहुत लाभदायक रहता है और वो ज्वर को भी शांत कर देता है, वायु को शांत करने के साथ ही। क्योंकि अग्नि के स्थान से अग्नि को विस्थापन करके संपूर्ण शरीर में ले जाने वाला कौन है? जो संपूर्ण शरीर में तेज के वेग को उत्पन्न करके ज्वर को उत्पन्न करता है, तो वो वायु है। अगर वायु शांत हो जाएगी तो ज्वर भी शांत हो जाएगा। इस दृष्टि से ये कार्य किया जाता है। तो कषाय का प्रयोग और घृत का प्रयोग ये साथ साथ चलता है। उससे जो है अग्नि उद्दीप्त होती है, वायु शांत होती है, अपने स्थान पर आती है। अर्थात सर्वत्र जो अग्नि को वायु ले गई थी, जब वायु शांत हो गई तो अपने स्थान पर आएगी अग्नि, और वहां पर उस स्थान पर फिर जहां पर अग्नि चाहिए वहां पर वो उद्दीप्त होगी घृत और कषायों के माध्यम से। तो कषायों से घृत को सिद्ध करके भी घृत का प्रयोग कराया जाता है, ऐसे भी रहता है। नहीं तो घृत और कषाय इन दोनों का प्रयोग अथवा कषाय में घृत मिलाकर इस प्रकार से दिया जाता है। तो घृत के अनेक प्रयोग भी बताए गए हैं, कैसे घृत को सिद्ध करते हैं। तो पिप्पल्यादि घृत एक है, ये ज्वरनाशक होता है। तो इसके विषय में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं। इसमें कुछ औषधियां हैं, जैसे पिप्पली, लाल चंदन, मोथा, खस, कुटकी, इंद्रजौ, भूमि आंवला, अनंतमूल, सारिवा भी कहते हैं उसे, अतीस, शालपर्णी, मुनक्का, आंवला, बेल की छाल, त्रायमाण, छोटी कटेरी। तो इतनी औषधियां हैं, ये हो गई आपकी 15 औषधियां। तो ये 15 औषधियां, इनसे घृत को सिद्ध किया जाता है। तो घृत को सिद्ध करने के लिए पहले इनका काढ़ा किया जाता है। काढ़ा करके उसमें जल की मात्रा काफी अधिक होती है और घृत को उसमें डाल दिया जाता है। जितना घृत उतनी मात्रा में काढ़े की में जो जलीय अंश है वो होगा, और फिर उसमें सिद्ध किया जाता है घृत को, यानी कि अग्नि पर पकाते हैं। तो जब केवल औषध शेष रहती है, पानी उड़ जाता है, जलने से पहले उसको उतार लेते हैं, हटा देते हैं। तो यह जो आपका घृत औषधियों से सिद्ध घृत हो गया, 15 औषधियों से। तो ये बहुत बढ़िया घृत होता है और ये ज्वर को बहुत शीघ्र नष्ट करने वाला होता है। क्षय, कास अर्थात खांसी, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, हलीमक, अंसामी ताप और विषम अग्नि। जो अंश प्रदेश होते हैं उसमें अभिताप होता है, और अग्नि की विषमता भी होती है किसी किसी के, उसको भी ये घृत नष्ट करता है। अग्नि की विषमता यही होती है, कभी तो भूख लगी, कभी नहीं लगी, कभी इतनी तेज लगी कि बहुत ही ज्यादा, और भोजन किया हुआ भस्म ही होता चला जा रहा है, तो कभी लंबा समय हो गया भूख ही नहीं लगी। तो अर्थात वायु जो है वो सम अवस्था में नहीं होने के कारण से ऐसी वायु जो है वह अग्नि की विषमता को उत्पन्न करती है, तो वहां भी वायु कारण होती है। इस कारण से यह घृत जो औषधियों से सिद्ध होता है उस वायु को जीत लेता है और विषम अग्नि को ठीक कर देता है।
तो घी का पाक किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में हमने बात की। और इसमें विशेष जो और भी उसका तरीका भी बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने कि कैसे उसका कार्य किया जाता है। तो घी लेते हैं और उसमें पिप्पली आदि द्रव्यों की जो चटनी बनाकर और घृत में डालते हैं और फिर पाक करते हैं। जल लेते हैं उससे 4 गुना, घी जितना है उससे 4 गुना जल लेते हैं। तो तब जो है वो जो औषधियों की चटनी बनाई 15 औषधियों की, उस चटनी को पूरा चूरा करके उसमें डालते हैं और 15 गुना जल लेके पानी जब बहुत कम शेष रहता है तभी उस घृत को उतार लेते हैं, हटा लेते हैं। तो वो घृत सिद्ध हो जाता है औषधियों से। तो घी का मूर्छन भी किया जाता है और घी के मूर्छन से आमदोष हट जाता है और घृत में बहुत सुंदर वर्ण और सुगंध आ जाती है। तो वो कैसे करते हैं उसके विषय में बताते हैं कि घृत को अग्नि पर पहले गर्म करते हैं, जब वो झाग रहित हो जाता है तो उतार लेते हैं। शीतल होने पर हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, हल्दी इनकी चटनी, फिर बिजोरे का रस ऐसे लेकर और लगभग 4 गुना जल लेकर उसमें घृत डालकर आलोडित करते हैं, फिर अग्नि पर रखकर मंद मंद आंच पर पकाते हैं। जब थोड़ा सा जल शेष रह जाता है तो उतार लेते हैं। ये मूर्छा पाक की विधि है। तो इस तरह से पाक करके घृत बन जाता है, औषधियों से सिद्ध घृत। तो ये पिप्पल आदि घृत जो है बहुत विशेष घृत है। और फिर इसके बाद में हमको एक और घृत के विषय में बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि कितनी मात्रा में लिया जाता है। तो पिप्पल्यादि घृत जो है दूध के साथ में भी सिद्ध किया जाता है। गौ के दूध के से सिद्ध करना, तो 4 गुना दूध लेकर उससे घृत को सिद्ध करते हैं। तो उसमें भी वही बात है कि दूध जल जाता है, पानी पानी जल जाता है, दूध दूध का जो जैसे रबड़ी टाइप की वो शेष रह जाती है तो सिद्ध हो जाता है। औषधियों का कल्प तो पहले डाल ही दिया, तो ऐसा भी किया जाता है। तो ऐसे जो इस प्रकार से जो घृत मिलता है उसकी आधा तोला की मात्रा एक बारी में प्रयोग की जाती है, अर्थात लगभग 6 ग्राम के आसपास। तो ये जो मात्रा है ये मात्रा समर्थ होती है ज्वर को जीतने में। इसके बाद में एक और घृत है, वो है वासा घृत। तो अपना समय हो गया है, ये थोड़ा सा लंबा है वासा घृत का प्रयोग, और फिर बला घृत भी बताएंगे। तो इसको हम प्रकरण को अगली कक्षा में ले लेते हैं। अभी हम इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ओम गुरुजी। नमस्ते।